बिरादरान इस्लाम व तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हुवल वारिसुर रऊफ़। सारी तारीफ़ें उस मालिक यकता, उस वादहु ला शरीक अल्लाह के लिए जो सत्तार है, गफ़्फ़ार है, रहीम है, करीम है। हत्ता हमारी जान, माल, ईमान सबका मालिक, कादिर मतलब वो वादहु ला शरीक अल्लाह ही है। उसकी हम्द है, उसी की अलहम्द है, और किसी से भी न उसके औसाफ बयान हो सकते हैं, ना हुए हैं, ना होंगे। वो ज़ात यकता है, और उस ज़ात को समझने के लिए चूँकि वो लामका है, लाहयत है, तो एक शेर में बात कहूँ अपने बड़े दादा के तौहीद के लिए और उसकी अज़मत, उसकी किबरियाई को समझने के लिए। वो ला इंतहा क्यों कर हुआ, वो ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा क्यों कर हुआ। अब जाहिर है उसकी कोई इंतहा नहीं, उसकी कोई, और जब उसकी इंतहा नहीं तो हमारे इल्म की भी एक इंतहा है, हमारी अक्ल की भी एक इंतहा है। और चूंकि अक्सर लोग मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं जानते, डॉक्टर की हैसियत से ज़्यादा जानते हैं, तो डॉक्टर के एतबार से भी बता दूं कि जिसे हम दिमाग कहते हैं या आलाए इल्म कहते हैं, ये एक मटरे की दाना जैसा भेजे के अंदर होता है। इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड और हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और मैं अरबी में इसे और बता दूं या उर्दू में भी, इसे ही दानाए अक्ल कहते हैं। दानाए अक्ल इसे ही कहते हैं, ठीक है। और ये इतना छोटा सा दाना होता है, आपको समझाने के तौर पे बता दूं, जैसे मटर, तकरीबन मटर जैसा एक दाना होता है। अगर ये थोड़ा सा भी पिचक जाए तो आदमी बावला हो जाता, पागल हो जाता। और सिर्फ पिचकने पे नहीं, जरा सा मोटा हो जाए तब भी आदमी पागल हो जाता। समझ में आ रही बात? बहुत आराम से समझ लें। तो ये दाने, अब जाहिर है एक दाने ही तो है अक्ल में, तो उसकी तो एक इंतहा है, एक महदूद है, और उसकी जात लामहदूद है। तो इंसान सोचता है मेरी अक्ल में आ जाए, तो अल्लाह अक्ल में आ गया तो महदूद हो गया, उसकी कोई हद नहीं है। यह है तौहीद, ठीक है। और जब तौहीद को आपने समझ लिया, अब रिसालत क्या है? ईमान यही तो है, तौहीद, उसके बाद रिसालत। तो रिसालत क्या है? उसकी तारीफ नामुमकिन, उसको अक्ल में लाना नामुमकिन, उसकी हैयत कोई हम नहीं रख सकते। अच्छा, उसकी हैयत, वो एक नूर है। नूर भी कैसा? जो देखता भी है, जो सुनता भी है, जो कलाम भी करता है। सुनता भी है, हर वक्त सुनता है, हर बात सुनता है, हर एक की सुनता है, लेकिन सुनने के लिए कान नहीं रखता हम जैसे, वो कान का मोहताज नहीं है। वो देखता भी है, हर वक्त देखता है, 7 तालों में भी किसी को बंद कर दे वहां भी देखता है। एक मिसाल लेते हैं बुजुर्ग, अगर पत्थर के अंदर भी कीड़े को रिस्क वही पहुंचाता है, उसके देखने की ये इंतहा है, लेकिन आंखें नहीं है, वो आंखों का मोहताज नहीं है, इससे मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है। बेटे बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, लेकिन अब कोई जहमत ये ना करें, इस बच्ची का कबूल, मेरी बस सिर्फ बात सुन लें, तो बहुत आराम से समझ लीजिएगा। बात समझ में आ रही है?
कि उसके लिए ना उसे हाजत है कान। अच्छा, अब उसका कलाम कर रहा है, और कलाम उसने हर अपने रसूल से किया है, हर नबी से किया है, 1,24,000 कमोबेश अंबिया से किया है, सबसे कलाम किया है। और एक नबी और रसूल से तो ऐसा कलाम किया है कि वो कलीमुल्लाह कहलाती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और जाहिर है सबसे ज्यादा अगर उसने किसी से कलाम किया है, सबसे ज्यादा अगर किसी से कलाम किया है तो खातिमुन नबीयीन अफजलुल मुरसलीन से किया है। और कलाम कहाँ से शुरू किया है, देखना भालना कहाँ से शुरू किया है, सुनना सुनाना कहाँ से शुरू किया है, कि सिर्फ इसका नूर था और कुछ नहीं था। सिर्फ वही एक नूरी जात थी और कुछ नहीं था, वो हय्यू और कय्यूम। लेकिन उसने अपने उस नूर मखसूस से ही अपने ही नूर को, नूर से जुदा नहीं होता, नूर से, लेकिन वो कादिर मतलब है। अगर मैं अभी आपसे कहूं यहां से एक मुट्ठी रोशनी उठा के ले जाए, ले ही नहीं जा सकते। तो नूर कैसा नूर कि मुत्तसिल भी है और जुदा भी है, ये उसकी कुदरत है। तो अपने ही नूर से अपने महबूब का नूर जब बनाया तो वहीं से कलाम भी हो रहा है, और आखिर तक कलाम हो रहा है, आज तक कलाम हो रहा है। और कलाम का एक तरीका और है, कलाम का एक बड़ा अजीब तरीका और है, और ये सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन को हासिल है। और किस तरह से हासिल है, उस वादउल शरीक ने क्या इंतजाम किया है कि ए मुसलमानों, मैं ना नमाज पढ़ता हूं, ना मैं रोजा रखता हूं, ना मैं हज करता हूं, हत्ता ये मैं कुछ करता ही नहीं हूं। कुन कह देता हूं, फयाकुन एकदम हो जाता है। बस मैं एक इरादा करता हूं, कुन भी मेरा पूरा नहीं निकलता कि फयाकुन वो हो जाता है। बस मैंने इरादा किया और वो चीज मुकम्मल। ऐसा कादिर मतलब हूं, कुन फयाकुन, मैं तो कुछ करता ही नहीं, बस हुक्म देता हूं वो हो जाता। मैं हुक्म देता हूं हो जाता है। कोई जर्रा बगैर उसके हुक्म के न चल सकता है, न बन सकता है, न उड़ सकता है, न फिर सकता है, सब उसके हुक्म के ताबे है। ऐसा कादिर मतलब। कहता मैं कुछ करता ही नहीं, बारी ताला तुझे क्या करने की जरूरत है। लेकिन कहता एक काम करता हूं, एक काम करता हूं, और आज से नहीं कर रहा, अजल से कर रहा हूं, अब तक करता रहूंगा। ऐ मालिक, तू मालिक है, तू जो करता है कर। कि नहीं, मैं ही नहीं करता, मेरे फरिश्ते भी करते। मालिक तू पाक, तू पाक, बेशक तेरी पाक जात है, तेरे फरिश्ते पाक हैं, दोनों पाक। कि मैं और मेरे फरिश्ते, अब यहां देखिए नुक्ता, मैं और मेरे फरिश्ते, अरे अल्लाह तू पाक, तेरा महबूब पाक, तेरे फरिश्ते पाक, तू पाक तेरे फरिश्ते पाक, दोनों पाक हैं। और जाहिर है तेरे महबूब हमारे आका भी पाक, मैं उन पर दुरूद भेजता हूं, सलातो सलाम भेजता हूं। मालिक तेरी पाकजात, तेरे फरिश्तों की पाकजात, तेरे फरिश्ते मासूम, तेरे नबी मासूम, तेरे रसूल मासूम, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम। ये मासूमों का मामला कि मैं दुरूद भेजता हूं, ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। अब बात नूरी जातों की हो रही है, बात नूर की हो रही है, बात पाक जातों की हो रही है, पाक कलाम की हो रही है, दुरूद पाक की हो रही है। गौर कीजिए, हम
जैसे गुनाहगार बंदों को शामिल कर लिया और क्या कह के कर लिया कि अगर ईमान रखते हो, अगर जाहिर है उसका खिताब एक तो आम है, आम तमाम इंसानों से है, और एक मखसूस मोमिनीन से है, ईमान वालों से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हालांकि मुफस्सिर इकराम आज तक यही बताते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू जहां जहां आया है, जहां जहां आया है वहां मुराद मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की सरदारी से या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहते हैं। लेकिन हम इस बात को यही वो करके, अब वो कहता ए ईमान वालों, ए ईमान वालों। अब ईमान वाला कौन? कलमा पढ़ दिया, ईमान वाला नहीं, बस दाखिल हुआ। अब तकमील कहाँ हो रही है, मुकम्मल ईमान कहाँ हो रहा है? इस ईमान के ज़िम्मे में कहा रहा है, वो चूंकि ईमान वालों के लिए वाजिब बना दिया, फर्ज बना दिया, कह दिया कि ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, तुम्हें भी मैं इस काम में शरीक करता हूं। तुम नूरी भी नहीं हो, तुम मासूम भी नहीं हो, लेकिन जब मेरे महबूब पर दुरूदो सलातो सलाम के नजराने भेजोगे तो तुम्हारा ईमान भी नाकिस नहीं रहेगा और तुम उन नूरी जातों से वाबस्ता भी हो जाओगे और तुम्हारे दिल में नूर पैदा हो जाएगा। एक बार पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बरकता कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या नबी सलाम अलैका।